हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या अपने जीवन में किसी को शामिल करने के लिए अब आप रेडी हैं। तो आपको आपके जीवन में कोई आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो इन 15 दिनों में आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन 15 दिनों में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है और कुछ लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है जिनके बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन चला आ रहा था या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी। तो इन 15 दिनों में आपको वो मौका मिलेगा कि अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकें। नेक्स्ट है डेथ। डेथ कार्ड किसी सिचुएशन का एंड है। यहाँ पर या तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है जिसकी वजह से आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर हैं तो वो ख़त्म हो रहा है, आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, किसी भी वजह से आप दोनों अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से एक दूसरे से दूर रह रहे थे या कोई और वजह हो जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस हो या सेपरेशन हुआ हो, तो उस सिचुएशन का एंड है। वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये सेपरेशन कोई भी वजह हो, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो या अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से हो, उस सिचुएशन का एंड है। इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। डेथ किसी सिचुएशन का एंड है और डेथ के बाद रीबर्थ है, वहाँ एक नई शुरुआत है। आप अपने जीवन में एक नई पहल करेंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम को अपने रिश्ते में फेस कर रहे थे तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका देंगे या एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो अब आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने बारे में अब सोचेंगे कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे और कुछ लोग अपने सिचुएशन के बारे में सोचेंगे कि यहाँ पर कोई रिश्ता आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है या नहीं है, इस बारे में सोचेंगे। या जो परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ अगर इमोशनल होकर अब तक अपने सिचुएशन को आप के बारे में सोच रहे थे या अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, तो इन 15 दिनों में आप प्रैक्टिकल होंगे, अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी मिलेगी और यहाँ अपने लिए आप स्टैंड लेंगे। अपने बारे में अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश रहेंगे या आपका फ्यूचर सेफ है तो आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ आप में से कुछ लोग इस रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में उलझे थे, जिस परिस्थिति की वजह से अपने पार्टनर के लिए या अपने लव लाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो उन परिस्थितियों को आप ख़त्म करेंगे या उनसे दूरी बनाएंगे ताकि अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएँ। तो
किसी भी सिचुएशन में यहाँ आप अपनी प्रायोरिटी हैं, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे। ये अब एक अच्छी एनर्जी है जहाँ इमोशनल होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे अपने रिश्तों में, परिस्थितियों में या अपने रिश्ते में। वहाँ अपने लिए एक क्लैरिटी लेकर आएंगे और उसके लिए कोई एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर से आप में से कुछ लोग इस समय क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर से श्योरिटी चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। इस बात की क्लैरिटी अपने पार्टनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसी बात को लेकर आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलता है या किसी तरह की श्योरिटी मिलती है तो इस रिश्ते में आप आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, और नहीं तो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। तो ये आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अपने लिए आप स्टैंड लेने वाले हैं या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने वाले हैं इन 15 दिनों में। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ अचानक बदल सकती है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, जहाँ आप अपने लिए अब आपने सोचना शुरू किया है, तो या तो आपका रिश्ता किसी के साथ ख़त्म हो रहा है और या परिस्थितियाँ आपके लिए बदल रही है। उन परिस्थितियों से आप दूरी बना रहे हैं, उन परिस्थितियों को लेकर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच कोई ना आ सके या किसी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने लिए सोच रहे हैं या अपने रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, किसी का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, किसी के लिए जो परिस्थितियाँ या जिन रिश्तों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, उन लोगों के साथ आप अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं या एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। द टावर किसी सिचुएशन में एक बदलाव है, कुछ के लिए ये एक सडन चेंज हो सकता है जहां आप अचानक काफ़ी समय से अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो अब आप एक्शन ले लें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें या उस सिचुएशन से आप मूव ऑन हो जाएं। ये द टावर किसी चीज़ का ख़त्म होना है, तो यहाँ या तो आप में से कुछ लोग के लिए ये है कि अपने किसी रिश्ते को आप ख़त्म कर रहे हैं जहाँ आपके लिए खुशियाँ नहीं हैं, या अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, जहाँ आपका रिश्ता स्टेबल होगा इस बात को लेकर आपको श्योरिटी नहीं है। तो आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहेंगे, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहेंगे, और कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से दूरी बना रहे हैं ताकि अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ें। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। यहाँ ये द लवर्स कार्ड है जो कि कहता है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या आपका रीयूनियन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए पैशन है। यहाँ अपने ये कार्ड कहता है कि अपने दिल से अपने पार्टनर को अपने दिल की बात बताएं, अपने फीलिंग्स शेयर करें और इस खुशी के मौके को या इस अच्छे टाइम को एंजॉय करें। तो यहाँ पर अपने दिल की बात अपने पार्टनर से शेयर करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे से जताएं ताकि आपके लिए ये समय और भी ज़्यादा खुशनुमा हो या एक अच्छी यादें हों इस समय को लेकर आपके दिलों में। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये द लवर्स कार्ड जिन लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है
ये इनसे आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों सिर्फ इस जन्म में नहीं मिले हैं, ये आपका रिश्ता पुराना है, पिछले जन्म से हो सकता है। इस वजह से आप दोनों के भीतर वो अट्रैक्शन है, या रियूनियन भी हो रहा है, तो ये रिश्ता काफ़ी गहरा है। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हुए हैं और अब जो भी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर एक साथ हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसकी वजह से आप दोनों के का रिश्ता इतना गहरा है, या एक दूसरे के लिए इस तरह का आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ आप अपने पार्टनर से एक क्लैरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या अपने रिश्ते को स्टेबल करने के लिए किसी तरह की अश्योरिटी चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या यहाँ आप दोनों इंगेजमेंट या मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं।